Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So in forex, in last class I discussed about exchange rate determination. Or in exchange rate determination, I discussed about interest rate parity. Okay, so let's continue interest rate parity. So last class में मैंने उसके बेसिक समझाया था, इंटरेस्ट रेट पेरिटी क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना, और उसमें एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसलिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब जल्दी देखो बोर्ड पर एग्जाम्पल, आप सीधा प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप क्या देखो, स्पॉट रेट गिवन है कितना, $1 इक्वल टू ₹70। ओके, एंड फॉरवर्ड रेट ये कैलकुलेट करना है आपको। और क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इंडिया, इंडिया में कितना है, 15% है, और इन यूएसए में कितना है, 10%। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट वन ईयर फॉरवर्ड रेट। तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है ऊपर। तो अब देखो ध्यान से आंसर, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इक्वेशन क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। ओके, ये डालनी है। और क्या लिखना है, आईआरपी इक्वेशन, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ अपॉन में एस और 1 प्लस आर ए और 1 प्लस आर बी, यही था फॉर्मूला। अब देखो एफ नहीं गिवन है तो क्या गिवन है, एस कितना है, 70, और हमें एफ ही को निकालना है। और क्या है, यहाँ पर रेट कौन सा आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा रेट बताया था, जो जिसमें क्या है, ये क्या गिवन हो, जिसमें फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट गिवन हो, उसी कंट्री का क्या आता है, रेट, इंटरेस्ट रेट आता है। तो किसमें गिवन है, इंडियन में गिवन है ना, इंडियन रुपीज में, तो इंडियन का इंटरेस्ट रेट आएगा ऊपर। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0.15 और 1 प्लस 0.10। ओके, ईयरली है तो सिंपल कर देंगे। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ करोगे तो क्या करना है, 70 इंटू में 1.15 अपॉन में 1.10 और क्या एफ इधर आ जाएगा। 70 डिवाइड बाय 1.15, नहीं 70 मल्टीप्लाई 1.15 डिवाइड बाय 1.1, कितना है, 73.18। ये आंसर, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। ओके, पहले इसे कर लो, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, बढ़िया था, तो इसे एक बार कर लो, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे स्पॉट रेट गिवन है $1 इक्वल टू में £1 इक्वल टू 1.5545। ओके, डॉलर। अब क्या करना है तुम्हें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका है 12%, और यूएसए का कितना है, इसका रेट है 15%। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, अब इसमें देखो पहला क्या पॉइंट,
इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, और दूसरा क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और थर्ड है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। है ना मजेदार क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ, इससे पहले कर लोगे। मैंने इसमें ये भी समझाया था कंपाउंड एनुअली में कैसे करना है, और कंपाउंड कंटिन्यूसली में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये डेरिवेटिव की फर्स्ट क्लास में देखना, उसमें सब कुछ समझा रखा है मैंने। सो करो, पहले क्या है, पहला है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली, क्वार्टरली है तो कैसे करेंगे, अब देखो इसमें क्या है, IRP इक्वेशन, इसी का यूज करेंगे, है ना। IRP इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, F अपॉन में S और इक्वल टू 1 प्लस RA और 1 प्लस RB, है ना। अब क्या करना है, स्पॉट रेट कितना की मैंने सीधा लेते हैं 1.5545, यहाँ पर F और इंटू नहीं इक्वल, सॉरी इक्वल, अब कितना देखो, अब किसका करेंसी किसमें गिवन है, यूएस में, और तो यहाँ पर रेट किसका आएगा ऊपर, यूएस का है, 1 प्लस 0.15 अपॉन में। अब देखो कितने 3 मंथ का बोला ना, क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में डायरेक्ट 3/12 करते हैं, 3/12, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 0.12 इंटू में 3/12, 3 मंथ का रेट निकालना है। अब देखो करो, अब क्या करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले यहीं पर लिख देते हैं F इक्वल टू, क्या करोगे देखो, इसको यहाँ लिख दिया 1.5545। अब क्या करना है, इसको कर दो, इससे 3/12 करो और इससे प्लस कर देना, 0.15 इंटू में 3/12 प्लस में 1, तो कितना है 1.0375। और क्या करना है, अब इसको भी ऐसे करना है, पहले 3 मंथ का निकाल लो, 0.12 इंटू में 3/12 और प्लस कर दो 1 से, ये कितना 1.03, ओके। अब क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड कर दो, 1.5545 मल्टीप्लाई 1.0375 और डिवाइड बाय 1.03, कितना आया, ये है 1.5658, ये आता है, ठीक है। अभी कौन सा हुआ, क्वार्टरली हुआ है। अब प्रश्न है इधर दूसरा पॉइंट क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली की वजह तो उसमें कैसे करेंगे बताओ। देखो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके, तो क्या IRP इक्वेशन, और IRP इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन में 1 प्लस RB, ये है ना, इक्वल टू F अपॉन में, देखो स्पॉट रेट कितना है 1.5545 इक्वल टू, अब क्या रेट कौन सा ऊपर वही आएगा, सिंपल 1.15 कर दो, ठीक है। अब देखो कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा, इससे रूट करेंगे,
क्वार्टरली है तो क्वार्टरली है, क्वार्टरली है ना 3 मंथ है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में क्या करते हैं 2 बार अंडर रूट करते हैं क्वार्टरली में। ये मैंने समझाया अच्छी बेसिक क्लास में समझाई थी स्टार्टिंग में। और क्या था 1.123/12, ठीक है। अब क्या करना है देखो, f अपॉन में 1.5545 और इक्वल टू इसका करो 2 टाइम 1.15 का 2 टाइम अंडर रूट करो 1 तो कितना है 1.0355 और इसका ये करो 1.12 इसका 2 टाइम अंडर रूट कितना है 1.02873 कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5545 इंटू में 1.03555 और डिवाइड बाई 1.02874 कर दो। 1.5545 इंटू में 1.03555 डिवाइड बाय 1.02874 कितना है 1.5648 आंसर है। अब देखो अब कौन सा दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, आई मीन दूसरा किस निकालना है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली तो उसमें कितनी निकालूंगी देखो यहाँ पर इतना डाल देता हूँ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली IRP इक्वेशन। अब क्या आएगा F अपॉन में S, अब यहाँ पर क्या आएगा देखो यहाँ पर आएगा ERT अपॉन में ERT, ये चीज निकालते हैं कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियल से। अब क्या करना है F अपॉन में S कितना है 1.5545 इक्वल टू ये कितना है E.15 और मल्टीप्लाई कितना है 3/12 और इसका भी ऐसा करो E.12 इंटू में 3/12 निकालो इसको, इसकी वैल्यू निकालो पहले F 1/5545 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो 0.15 इंटू में 3/12 कितना आया, इसकी वैल्यू आएगी इसी एक लिख देता हूँ 0.0375 और यहाँ पर करो इसकी कितना है 0.12 इंटू में 3/12 ये आ रहा है कितना 0.03। ओके अब क्या करना है F अपॉन 1.5545 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने समझाया तो फिर से बता दूं। क्या करना है तुम्हें 2.7182 ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू से करना है 12 टाइम अंडर रूट करना है इसको 12 टाइम अंडर रूट, ओके। और उसके बाद क्या करना है अंडर रूट करने का 12 टाइम 1 से माइनस करना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इससे करना है, ठीक है। एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को अलग अलग निकालोगे, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करना है फिर क्या करना है प्लस 1 करना है, फिर उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम, कैसे देखो 2.7182, ओके। 12 टाइम करो अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस करो 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो किससे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे इसमें ये वाले 0.0375, ओके। अब करना है इसमें प्लस 1, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें प्लस 1 करना है, उसको इक्वल टू कर दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 कितना है देखो 1.0382 ठीक है इतना ले लेते हैं। अब सेम इसी की तरह इसका भी करना है करो 2.7182 12 टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस में 1 और मल्टीप्लाई अब किससे करोगे अब इससे माइनस करोगे माइनस करो अब मल्टीप्लाई करो सॉरी 0.03 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस करना है इसको 1 से और इक्वल टू करने का क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना ये 1.03046 45 कर दो ओके। अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो आ जाएगा f इक्वल टू क्या करना है 1.5545 इंटू में 1.0382 अपॉन में 1.0305 आंसर कितना है देखो 1.5545 इंटू में 1.0382 डिवाइड बाय 1.0305 क्या है 1.5661 ये आंसर हो गया। हमेशा फंसोगे कहां पर क्वेश्चन में अगर कंपाउंडेड एनुअली में आ गया तो यहाँ पर फंसोगे और इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं ओके। तो वीडियो पॉज करो और ऐसे लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो थर्ड एग्जांपल नंबर 3 स्पॉट रेट $1 इक्वल टू 60 ओके ₹60 और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ये कितना है ये है 62.5 ओके $1 ये $1 इक्वल टू 62.5 रुपीज में ही ओके। अब क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इंडिया में देखो कितना है इन इंडिया 15% और USA इसे का कैलकुलेट करना है तो क्या करना है कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन USA ओके। अब इसमें क्या करना है क्वेश्चन में तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किसका USA का क्या होगा इधर का कैलकुलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन USA क्या इक्वेशन कौन सी आएगी IRT इक्वेशन ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA और 1 प्लस RB। अब यहाँ पर देखो ये अमाउंट किसका देता है फॉरवर्ड और स्पॉट का अमाउंट किसने दे रखा है रुपीज में ऊपर क्या आएगा ऊपर आएगा इंडियन रेट आएगा यहाँ पर तो F कितना है इधर करते हैं F कितना है F है 62.5 अपॉन में 60 इक्वल टू कितने मंथ का ये भी है फॉरवर्ड रेट 6 मंथ का तो हमें 6 मंथ का ये कन्वर्ट करना है 6 मंथ में तो ये 6 मंथ का करोगे कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस में 0.15 इंटू में 6/12 मैं यहाँ करवा रहा हूँ लेकिन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस में समझाने के लिए करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या है यहाँ तो कुछ आएगी नहीं तो यहाँ पर 1 प्लस RB सिर्फ ये लिख देंगे ओके। तो अब क्या है यहाँ पर कितना आएगा 62.5 अपॉन में 60 इक्वल टू
उसको करो 0.15 इंटू में 6 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना और प्लस 1 ये आ गया 1.075 अपॉन में 1.1 प्लस आर बी। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें ध्यान से, इसको इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, और ठीक होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। इसे यहाँ पर करो, देखो 60 इंटू में 1.075 अपॉन में 62.5 और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस आर बी। ओके, तो करो जल्दी से कितना आ रहा है 60 इंटू में 1.075 डिवाइड बाय 62.5 ये आ गया 1 प्लस आर बी इक्वल टू कितना 1.032 ये आया। अब देखो ये प्लस में इधर बराबर माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो करो आर बी इक्वल टू 1.032 माइनस 1। ओके, और माइनस 1 करोगे और उसको कर दो इंटू 100% में लाने के लिए। और ये कितने मंथ का है, 6 मंथ का है, हमें कितना निकालना है 12 का, तो 12/6 कर दो, आ गया 1.032 माइनस 1 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 6 आ गया 6.4%। ये आंसर हो गया। तो ये यूएसए का परसेंट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आएगा। ओके, हमने मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज किया है और हमें एनुअली निकालना था, एनुअली कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा, तो हमने क्या कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये हमने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था वो कितने का था, ये 6 मंथ का था। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो स्पोर्ट रेट पाउंड 1 इक्वल टू कितना है 90.25 रुपीज में, और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना गिवन है, ये है पाउंड 1 इक्वल टू 91.25। 50 कर दो 50। ओके, अब क्या करना है इंटरेस्ट इंडिया यूएसए का गिवन है 8, यूएसए नहीं यूके आएगा, यूके का कितना है 8%। ओके, हमें इंडिया का निकालना है, क्या करना है कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया इफेक्टिव एनुअली विद इफेक्टिव एनुअली विद इफेक्टिव एनुअली। इफेक्टिव एनुअली का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो ये ध्यान रखना करो, क्या आएगा IRP इक्वेशन। IRP इक्वेशन में क्या आएगा देखो 1 कहाँ से आएगा भाई, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन 1 प्लस RB। ओके, तो रुपीज किसका गिवन है, रुपीज किसमें गिवन है, रुपीज इंडियन करेंसी गिवन है, तो यहाँ पर रेट ऊपर किसका आएगा, इंडियन करेंसी का आएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब 91.50 अपॉन में 90.25 और 1 प्लस RA। अब यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा, उसका है ना हाफ 6 मंथ का कंपाउंड एनुअली। अब यहाँ पर क्या करोगे देखो 1.08 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करना है देखो सिंपल 91.50 ओके,
और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किससे होगा 1.081/2 और अपॉन यहाँ पर लिख दो क्या 1 + r/a और 1/2 आएगा। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पर कितना आएगा 90.25। अब क्या करना, पहले इसको अंडर रूट कर लो। जब क्या दिया हो 6 मंथ का कंपाउंडेड एनुअली बना तो उसमें 1 टाइम अंडर रूट करते हैं। पहले अंडर रूट करो, जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ओके, तो देखो क्या करना है 1.08 1 टाइम अंडर रूट करना है। 1 टाइम अंडर रूट हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हो इससे 91.50 और डिवाइड कर दो कितना थे 90.25 डिवाइड हो गया कितना है ये 1.08 अंडर रूट इंटू में 91.5 डिवाइड बाय 90.25 ये आएगा कितना देगा, ये आएगा 1.0536। ओके, और यहाँ पर जो क्या है 1 + r/a 1/2। अब देखो ये यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इधर लाओ किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो करो कैसे करोगे 1 + r/a = 1.0536, इसको हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से। अब करो इसका स्क्वायर करो 1.0536, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, एक बार करना है तो इसका आया 1 + r/a = 1.101। ठीक है, इतना करना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आता हूँ इधर 1 अब सीधा करो r/a = 1.11.1 और क्या करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे क्या कर देंगे 12/6 कर देंगे। तो करो कितना आना देखो 1.11.01 -1 इंटू में 100 इंटू में 12/6 तो आ रहा है 22%। कितना रही 22.02%। ठीक है, तो ये करना है आपको। अब वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। हर एग्जाम्पल में कुछ नया ही होगा, ध्यान रखना। तो देखो स्पॉट रेट यूरो 1 euro = ₹75। ओके, 9 month forward rate, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में 15% और यूरो है तो यूरोप होगा, यूरोप में 10%। ये पर एनम और जितने भी इंटरेस्ट रेट थे वो पर एनम के गिवन थे, जितने भी एग्जाम्पल करवाए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें निकालना है फॉरवर्ड रेट निकालना है। और क्या ये इफेक्टिव एनुअली, इफेक्टिव एनुअली। अब इफेक्टिव एनुअली का मतलब क्या है, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, अब यहाँ पर 9 month है, ये ध्यान रखना है। इसमें डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना है, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखना है। आंसर IRP इक्वेशन
IRP इक्वेशन क्या है, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA 1 प्लस RB, और इसको रेट किसमें जो है रुपीस में, तो ऊपर इंटरेस्ट रेट किसका आएगा, रुपीस का, इंडियन का। ओके, तो करो F अपॉन में S है 75 इक्वल टू 1.15, ठीक है, और 9/12 और 1.10 9/12। ओके, अब पहले क्या करो, सीधा सिंपल करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। ओके, F अपॉन में 75 इक्वल टू कितना करते हो, 1.15 डिवाइड बाय 1.1 करोगे तो कितना आएगा, 1.0454। अब इसको कहेगा 9/12। ओके, अब इसके आगे कैलकुलेट कैसे करोगे, ध्यान से देखना, जो ये आया है इसको लिखो 1.0454, इसको करना है 12 टाइम अंडर रूट, 12 टाइम अंडर रूट। ओके, और क्या करना है उसका -1 करने के बाद करना है डिवाइड 12 से डिवाइड करने के बाद फिर करना है मल्टीप्लाई 9 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 से करना डिवाइड 12 हो गया, और करना है +1 करने के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम, ये करना है यहाँ पर, ठीक है। तो करो, देखो 1.0454 12 टाइम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, दोबारा करते हुए 1.0454 12 टाइम करो, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और -1 डिवाइड बाय 12 इंटू में 9 प्लस में 1 और इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना आया, ये आया आउटकम कितना है यहाँ पर 1.03386। ठीक, तो क्या करना है, F अपॉन में 75 इक्वल टू 1.03386 ये आ गया। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो F इक्वल टू 1.03386 इंटू में 75, वहाँ से निकल आएगा, मल्टीप्लाई करो 75, कितना आया 77.54। ओके, तो ये निकल गया 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट, नहीं 9 मंथ का फॉरवर्ड रेट। यहाँ पर 9 मंथ कंपाउंड एनुअली था, अगर कंपाउंड एनुअली दिया तो ऐसे कर देना आपको। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अब क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे जैसा मैं ये वाला एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या इसमें, स्पॉट रेट $1 इक्वल टू है 60.50। ओके, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया का कितना ले लेते हैं 15%, और USA का ले लेते हैं कितना 10%। ओके, पहला पॉइंट देखो, कैलकुलेट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, फिर दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन डॉलर। ओके, डॉलर है, और दूसरा कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन रुपी। ओके, अब वीडियो पॉज करो, अब पहले खुद बनाओ इसे।
एक बार। ओके, तो मैं तो बनाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इससे, कॉन्फिडेंस। ओके, सो क्या है देखो, पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, IRP इक्वेशन। अब IRP इक्वेशन में क्या है, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन में 1 प्लस RV। ओके, अब F कितना दिया है, F दिए नहीं है, तो हमें क्या दिया है, स्पॉट रेट। F कितना, स्पॉट रेट है 60.50 इक्वल टू S कितने, S है रुपीस में, तो इंडिया में रेट आया ऊपर, इंडिया में कितना 1 अभी देखो कितने मंथ का, ये सिंपल, यहाँ पर कोई बोला कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली या कंपाउंडिंग एनुअली नहीं बोला ना, तो इसे 6 सिंपल कर लो, कितने 6 मंथ का कर लो डायरेक्ट। 0.15 अपॉन में 0.15 इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना आ गया, 6 मंथ का आ गया। पहले 6 मंथ का इसे कैलकुलेट कर लो 0.75, और इसे भी 6 मंथ का करोगे तो कितना आएगा 1.05। ओके, अब देखो इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट। F इक्वल टू 60.50 इंटू में 1.075 अपॉन में 1.05 7 का था, तो 60.5 इंटू में 1.075 डिवाइड बाय 1.05, ये आ गया ₹61.94। ओके, तो ये 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। अब क्या निकालना है, प्रीमियम। अब पहले देखो प्रीमियम किसमें निकालना है, प्रीमियम इन डॉलर, प्रीमियम इन डिस्काउंट। कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन डॉलर। और जब प्रीमियम और डिस्काउंट करवा रहा था उसमें क्या समझाया था, अगर जिसका रेट गिवन है और उसी में प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो सीधा फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल सिंपल का मतलब F फॉरवर्ड रेट FR माइनस में SR अपॉन में SR इंटू में 100, और कितने मंथ का ये 6, तो 12 है, 6 करवाए तो एनुअल का आ जाएगा। ये है जिस रेट किसमें गिवन है, डॉलर का रेट गिवन है और डॉलर में ही प्रीमियम और डिस्काउंट बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, ये इक्वेशन यूज होगी। तो FR कितना निकल गया है, 61.94 माइनस में 60.50 अपॉन में 60.50 इंटू में 100 और इंटू में 12/6। इसका देखो 61.94 माइनस में 60.5 अपॉन में 60.5 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6, ये आया 4.76%। अब ये क्या है देखो, ये प्रीमियम निकल के आया है, यहाँ पर प्रीमियम आया है, अगर यहाँ पर माइनस में आता है तो यहाँ पर डिस्काउंट होता है। ओके, ये प्रीमियम निकल जाएगा इतना। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन रुपीज। कैलकुलेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन रुपीज। ओके, अब क्या करना है देखो, जिसका रेट गिवन है और उससे अपोजिट वाली करेंसी का क्या लेते हैं, डिस्काउंट या प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, उसमें फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसमें बताया था SR माइनस में FR अपॉन में FR इंटू में 100 इंटू में 12/6। यही मैंने बताया था जब प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने। क्या फॉर्मूला था, जब जिस करेंसी का रेट गिवन है और उसे अपोजिट वाली करेंसी का डिस्काउंट और प्रीमियम निकालना है, तो ये फॉर्मूला ही होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 60.50 माइनस 61.94 अपॉन में 61.94 इंटू में 100 इंटू में 12/6। 60.5 माइनस में 61.94 अपॉन में 61.94 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6, ये आया 4.65 आएगा यहाँ पर, 65%। ये क्या निकल गया, ये है डिस्काउंट। ओके, तो ये था इसमें।
और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो पॉज करो और ऐसे लिख लो अच्छे से। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover practical problems of study mat, say final as well as semi final. Okay. So, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है IRP क्वेश्चन वाला, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की। ओके, सो इनकी आप खुद भी प्रैक्टिस करनी है अपने साइड से भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, सो if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.